कभी ये सोचा है कि जानवर आखिर अपना घर कहाँ और क्यों बनाते हैं? तो चलिए, आज हम एक बहुत ही क्यूरियस एक्सप्लोरर आरव के साथ निकलते हैं एक सफर पर और इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखते हैं कि ये सफर हमें प्रकृति के किन-किन रहस्यों से मिलवाता है। यही वो सवाल है जिसने आरव को अपनी ये खोज शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना? पर इसका जवाब वो उतना ही गहरा है और ये हमें सिखाएगा कि हमारी पृथ्वी पर जीवन कितनी खूबसूरती से बुना हुआ है, जहाँ हर एक जीव के लिए एक खास जगह बनी है। तो आरव का सफर शुरू होता है और उसका पहला पड़ाव है एक घना, रहस्य से भरा जंगल। ऊंचे ऊंचे पेड़ और हरी भरी झाड़ियों के बीच जानवरों की एक पूरी की पूरी दुनिया बसती है। चलिए, आरव के साथ इस दुनिया में झांक कर देखते हैं। आरव ने जैसे ही जंगल में कदम रखा, उसे पत्तों की सरसराहट, पंछियों की चहचहाहट सुनाई दी और उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं है। अरे, ये तो एक जीता जागता शहर है। यहाँ हर कोई अपने काम में लगा हुआ है। कोई खाना ढूंढ रहा है तो कोई अपना घर बना रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जंगल में ऐसा क्या खास है? क्यों है ये जानवरों के लिए एक परफेक्ट घर? देखिए, पहली बात तो ये कि यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है। मीठे फल से लेकर ताज़ी पत्तियां तक सब कुछ है। दूसरी बात, ऊंचे ऊंचे पेड़ बंदरों को और घनी झाड़ियां हिरणों को छिपने के लिए एक महफूज जगह देती हैं। और सबसे जरूरी, ये घनापन उन्हें शिकारियों की नजरों से भी बचाकर रखता है। जंगल की उस हरी भरी दुनिया के बाद आरव का सफर अब हमें कुछ ऐसी जगहों पर ले जा रहा है जहां जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं है। एक तरफ है जमा देने वाली बर्फ, तो दूसरी तरफ झुलसा देने वाली गर्मी। आइए देखते हैं जानवर इतने मुश्किल हालातों में आखिर जीते कैसे हैं। और यहीं पर तो देखने को मिलता है प्रकृति का असली जादू। सोचिए, आर्कटिक में पोलर बेयर की जो मोटी खाल होती है ना, वो उसे बर्फीले पानी में भी एकदम गर्म रखती है। और दूसरी तरफ रेगिस्तान में ऊंट, वो अपनी कुबड़ में पानी नहीं बल्कि फैट जमा करता है, जो उसे बिना खाए पिए हफ्तों तक जिंदा रहने की ताकत देता है। इसी को कहते हैं कमाल का एडेप्टेशन, जो उन्हें इन मुश्किल जगहों का राजा बनाता है। जमीन की दुनिया तो देख ली, अब आरव की खोज उसे ले जा रही है पानी की गहराइयों में। लहरों के नीचे एक पूरी की पूरी अलग दुनिया बसी है, विशाल, शांत और रहस्यों से भरी हुई। तो चलिए, इस नीले संसार में एक डुबकी लगाते हैं। आरव ने जब अंदर झांका तो देखा कि समुद्र ऊपर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उतना ही जिंदा दिल है। बिल्कुल एक रंगीन और हलचल भरे शहर जैसा। रंग बिरंगी मछलियां कोरल रीफ के आसपास ऐसे घूम रही थीं जैसे गलियों में बच्चे खेलते हैं। वाकई, पानी के नीचे एक जादुई दुनिया थी। हाँ, तो पानी के नीचे की जिंदगी जमीन से एकदम अलग होती है। जैसे मछलियों के पास गिल्स होते हैं ताकि वो पानी में सांस ले सकें। और ये जो कोरल रीफ्स होते हैं ना, इन्हें तो आप पानी के नीचे के बड़े बड़े शहर ही समझ लीजिए, जो हजारों समुद्री जीवों को घर भी देते हैं और खाना भी। दूर दूर के जंगल, रेगिस्तान और समंदर देखने के बाद आरव की यात्रा एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। वो वापस आ जाता है अपने ही घर के आंगन में, और यहीं उसे मिलती है अपनी सबसे बड़ी और सबसे जरूरी सीख। और यहीं उसे सबसे बड़ी बात समझ में आई कि अरे, जानवरों का घर खोजने के लिए दुनिया के कोने कोने में जाने की तो जरूरत ही नहीं है। घर तो उसके अपने बगीचे में भी था। एक पत्ती पर बैठी छोटी सी इल्ली, मिट्टी में रेंगता हुआ केंचुआ, हर जगह जीवन था। बस उसे देखने वाली नजर चाहिए थी। तो फिर ये निवास स्थान या हैबिटेट आखिर होता क्या है? देखिए, ये कोई भी जगह हो सकती है, बस शर्त यह है कि उस जीव को वहां रहने, खाने और खुद को महफूज रखने के लिए सब कुछ मिल जाए। हमारे बगीचे में चींटियों के लिए मिट्टी ही उनका पूरा संसार है और फूलों पर मंडराती तितलियों के लिए वो फूल ही उनका भोजनालय है। तो इस पूरे सफर से आरव ने जो सबसे जरूरी बात सीखी, वो सिर्फ जानवरों के बारे में नहीं थी, बल्कि हमारी अपनी जिम्मेदारी के बारे में थी। उसे ये एहसास हुआ कि हम सब, चाहे इंसान हो या जानवर, कहीं ना कहीं एक जैसे ही तो हैं। हम सभी को जीने के लिए, बड़े होने के लिए एक सुरक्षित घर चाहिए। ये एक ऐसी जरूरत है जो इस धरती पर मौजूद हर जीव को एक दूसरे से जोड़ती है। तो सवाल ये है कि हम इन घरों को बचा कैसे सकते हैं?
हाँ, बड़े बड़े जंगलों और महासागरों को बचाना तो बहुत जरूरी है, पर इसकी शुरुआत हम अपने आसपास से भी कर सकते हैं। अपने बगीचे में एक पेड़ लगाकर या किसी पार्क को साफ रखकर हम भी इस बड़ी कोशिश का एक छोटा सा हिस्सा बन सकते हैं। याद रखिए, हर छोटा कदम मायने रखता है। आरव का सफर तो यहाँ खत्म होता है, पर शायद हमारा यहीं से शुरू हो सकता है। तो चलिए आज अपने आसपास देखें और सोचें, वो कौन सा छोटा सा घर है जिसे हम बचा सकते हैं। शायद बालकनी में चिड़िया के लिए पानी रखकर या अपने घर के पास एक पौधा लगाकर। शुरुआत छोटी ही सही, पर आज ही करें।